कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला ग्राउंड में कला एवं सांस्कृतिक विभाग, जिला प्रशासन के तत्वाधान में बैसाखी महोत्सव 2026 के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने यहां पर सिख इतिहास पर आधारित और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं की प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज को सिख संगत की तरफ से कृपाण, सरोपा और खंडा साहिब का स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबको बैसाखी के पावन पर्व की बधाई दी। साथ ही खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर महान गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए कहा, आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस कर्म भूमि पर बैसाखी के पावन पर्व पर आप सबके बीच आकर बड़ी खुशी हो रही है। ये वो धरा है जो धर्म और कर्म की धरती के रूप में जानी जाती है। बैसाखी का पर्व हमें प्रकृति के साथ जुड़ने, श्रम के सम्मान को समझने और समृद्धि का उत्सव मनाने की प्रेरणा देता है। जब खेतों में लहराती फसलें पककर तैयार होती हैं, तो किसान का हृदय गर्व और आनंद से भर उठता है और उसी खुशी को हम सब मिलकर बैसाखी के रूप में मनाते हैं। 1699 में इसी दिन आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर दशम पातशाह सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथियों, उस समय देश में अन्याय, अत्याचार, अधर्म अपने चरम पर था। साथियों, ऐसे कठिन समय में गुरु साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना करके समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। साथियों, ऐसी दिशा जिसमें साहस था, समानता थी, साथियों आत्म सम्मान था। मुख्यमंत्री ने कहा कि खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु साहिब ने 5 प्यारों को चुना जो विभिन्न जातियों और क्षेत्रों से थे। ये अपने आप में सामाजिक समानता और भाईचारे का एक अद्भुत संदेश था। एक ही बर्तन से अमृत पिलाकर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि मानव मानव में कोई भेद नहीं है। ये पर्व हमें सिखाता है कि विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत भी तीर्थ यात्रा करवाई जाती है और इस योजना के तहत हमने आगामी 5 मई को कुरुक्षेत्र से श्री नांदेड़ साहिब के लिए ट्रेन रवाना की जाएगी। इसकी भी व्यवस्था साथियों हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैसाखी का ये दिन हमें इतिहास की एक दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक अध्याय की भी याद दिलाता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाकर एक भीषण नरसंहार किया था। उस दिन हजारों निर्दोष लोग शहीद हुए थे, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसी बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी और देशवासियों के मन में आजादी की ज्वाला को और प्रज्वलित किया। लगातार हरियाणा में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, और साथियों चाहे गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने की बात हो, हमने राज्य स्तर पर उसको भव्य तरीके से मनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यमुनानगर जिला के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर वन लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर की याद में यादगारी गेट बनवाया गया है। यमुनानगर के किशनपुरा में श्री गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि वर्ष 1984 में हुए दंगों में हमारे अनेक सिख परिवारों ने अपने को खोया था। सरकार ने प्रदेश के ऐसे 121 परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान किया है, जिनके किसी सदस्य की जान दंगे में चली गई थी। उन्होंने कहा कि पंचकुला में गत 24 दिसंबर को वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने अपने हाथों में दंगा पीड़ित परिवारजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथियों, आज यहाँ पर इस वैसाखी महोत्सव के अवसर पर एग्जीबिशन भी खालसा पंथ की स्थापना हुई। हमारे सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कैसे स्थापित किया, इस एग्जीबिशन में
वो पूरा दिखाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत एक नए युग की तरफ अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु साहिबान की शिक्षाओं, एकता, समर्पण, सेवा और परिश्रम को अपने जीवन में अपनाना होगा। हम सभी को मिलकर ऐसा समाज बनाना होगा जहां सभी को समान अवसर मिले, जहां पर कोई भेदभाव न हो, जहां पर हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार हो। उन्होंने कहा, इन सभी प्रयासों का उद्देश्य केवल विकास करना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी संस्कृति को संजोना और आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना है। जब हम अपने अतीत से प्रेरणा लेते हैं, तभी हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।